मेरा नाम तान्या है। मेरी उम्र 31 साल की है। मेरा रंग गोरा और मेरा फिगर काफी मस्त और सुडौल है। भगवान ने मेरा चेहरा भी अच्छा खासा बनाया है। आप लोग अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि मैं दिखने में कैसी लगती हूँ। मैं अपने जेठ जी के साथ उनके ऑफिस के कामों में मदद करती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपने फैमिली के सभी सदस्यों का परिचय दे देती हूँ। आप मेरे बारे में तो जान ही गए हैं। मेरे पति का नाम विराट है। उनकी उम्र 33 साल है। वह एकदम फिट बॉडी के हैं। विराट मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं है। विराट ने एमबीए किया है और अभी एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे पति के 2 भाई हैं। बड़े भाई विकास है, जिनकी उम्र 35 साल है। उन्होंने खुद को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखा है। मेरे जेठ जी यानी विकास भैया सीए है और उनकी खुद की अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म है। जेठ जी की पत्नी श्रेया यानी मेरी जेठानी जी, जिन्हें मैं भाभी ही कहकर बुलाती हूँ, उनकी उम्र 33 साल, फिट और स्लिम बॉडी, रंग गोरा है। मतलब मेरी जेठानी जी भी एक भरे बदन की आकर्षक महिला है। श्रेया भाभी हाउसवाइफ है और उनका एक 1.5 साल का बच्चा है। मेरा देवर सार्थक और देवरानी शिल्पा ने लव मैरिज की है, जबकि मेरी और श्रेया भाभी की अरेंज मैरिज हुई है। मैंने पहली बार रोमांस अपनी सुहागरात के समय ही किया था। मेरे पति ने ही मेरे शरीर का पहली बार दरवाजा तोड़ा था और उस रात उन्होंने 2 बार मेरे साथ जमकर क्रिकेट खेला था। मैं आप सबको अपनी सुहागरात की कहानी बाद में बताऊंगी। अभी मैं अपने जेठ जी से कैसे संतुष्ट हो गई, वो रोमांस की कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये घटना आज से करीब 2 साल पहले की है, जब मेरी जेठानी जी यानी श्रेया भाभी प्रेग्नेंट थी और उनका 6ठा महीना चल रहा था। पहला बच्चा गर्भ में होने के कारण वह अपने मायके चली गई थी। मेरे पति काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे और मेरे देवर देवरानी दोनों लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब इस घटना के 5 से 6 दिन पहले से घर में सिर्फ मैं और मेरे जेठ जी ही थे। यहाँ मैं आप सबको अपने घर का माहौल भी बताना चाहूँगी ताकि आप सब हालात समझ सके। जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बताया कि मैं अपने जेठ जी के ऑफिस में उनके कामों में मदद करती हूँ और इस वजह से मैं उनके साथ काफ़ी टाइम व्यतीत करती हूँ। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि 24 में 12 घंटे तो मैं अपने जेठ जी के साथ ही होती हूँ। हम सब मतलब मेरे पति, जेठ जी, जेठानी जी, देवर और देवरानी और मैं जब सब घर में साथ में होते तब हम सबके बीच मस्ती मजाक, एडल्ट जोक्स वगैरह सब चलता रहता है। फैमिली के सभी मेंबर्स फ्रेंडली और खुले विचारों के हैं। कभी कभार ऑफिस में काम के दौरान जेठ जी का हाथ मेरे कुल्हों से भी टकरा जाता था, तो कभी उनकी कोहनी मेरे संतरों से लग जाती थी। मेरे जेठ जी यह सब जानबूझकर करते थे या अनजाने में, ये तो मुझे नहीं पता था। पर उसके बाद जेठ जी खुद ही शर्म महसूस करने लगते और मुझसे नजरें चुराने लगते, जिससे मुझे लगता कि शायद गलती से हो गया होगा। मैं भी उन बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लगी रहती। सच कहूँ तो दोस्तों, इतना टाइम साथ में रहने से और साथ में काम करने से मेरे दिल में जेठ जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। वह कहते हैं ना कि एक मर्द और एक औरत जब काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो उनके मन में सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो आ ही जाती है। यही सब मेरे साथ भी हुआ था। पर जेठ जी का क्या हाल था, यह मुझे नहीं पता था। हमेशा की तरह ही रहते, उनके मन में क्या चलता मैं कभी समझ ही नहीं पाती। न ही कभी जेठ जी ने ऐसी वैसी हरकत की जिससे मैं कुछ समझ पाती और ना ही कभी मेरे मन में जेठ जी के साथ ऐसा कुछ करने का ख्याल आया था। इसका एक कारण ये भी था कि हम दोनों के पास अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने का विकल्प मौजूद था। मेरे पति जब भी घर पर होते तो ऐसी कोई रात नहीं होती जिसमें मेरे साथ क्रिकेट ना खेला जाता हो। और सच कहूँ तो मेरे पति मुझे पूरी तरह संतुष्ट भी कर देते हैं। कभी कभी तो 2 से 2 बार काम करते हैं। मैं थक जाती पर मेरे पति नहीं थकते हैं। पता नहीं क्या खाकर आते और फिर मेरी चीख निकाल कर ही छोड़ते। श्रेया भाभी से बातचीत में पता चला कि जेठ जी का भी वही हाल है। वह भी एक बार शुरू हो जाते तो रुकने का नाम नहीं लेते। मतलब ये कि हम दोनों अपनी रोमांस की लाइफ से खुश थे। उस समय यही अगस्त सितंबर का महीना चल रहा था। श्वेता भाभी को मायके गए यही कोई 15 से 20 दिन हुए थे और मेरे पति को अमेरिका गए 5 से 6 दिन हुए थे। मेरा दिन तो आराम से कट जाता, पर रात को पति की याद सताने लगती। जिस शरीर को रोज स्पर्श का चस्का लगा हुआ हो और सामान भी ऐसा जो नीचे से पानी निकाल कर ही दम लेता हो, तो फिर वह सब किए बिना कैसे चैन पड़ता। रात होते ही मेरे शरीर में आग लग जाती और उस आग में घी का काम करता मेरे पति का फोन पर रोमांटिक बातें करना और गंदी वाली कहानी पढ़ना। मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी चली आती
क्योंकि मुझे खाना भी बनाना होता और घर पर पहुंचकर कामों के बीच अपने पति से बातें भी करनी थी। जिनकी जिंदगी में किसी बात का टेंशन ना हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो वह अपने पति या पत्नी से कैसी रोमांटिक बातें करते हैं, यह आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब ये तो जानते ही हैं, मेरा भी वही हाल था। अक्सर पति से बातों के दौरान ही मेरी पिच गीली हो जाती थी और रही सही कसर गंदी कहानी पढ़कर मैं घर या ऑफिस के कामों से जब फ्री होती तब कोई ना कोई कहानी पढ़ लेती थी। उस दिन भी मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई, पर रास्ते में अचानक हुई बारिश की वजह से मैं भीग गई। घर पहुंचकर मैंने तुरंत ही कपड़े बदले और जल्दी जल्दी में श्रेया भाभी की नाइटी को पहन लिया। जल्दी जल्दी में कहो या फिर जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता था कि भाभी 4 से 5 महीने से पहले तो आने वाली है नहीं और कौन सा मैं रोज उनकी नाइटी पहनने वाली हूँ। ये तो बस सामने दिख गई तो पहन ली। मैं अपने कामों में लग गई। कामों के दौरान पति से बातें भी हुई और मेरी पिच कुछ ज्यादा ही गीली भी हो गई, क्योंकि उसे दिन पति भी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे छोटे मोटे कामों को खत्म किया और घड़ी की तरफ देखा तो 10 बजे बजने वाले थे। मतलब जेठ जी के आने का समय हो चुका था, पर अभी तक मैं खाना बना नहीं पाई। मैं फटाफट खाना बनाने में लग गई। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं समझ गई कि जेठ जी आ गए। मुझे मालूम था कि जेठ जी आने के बाद सीधा अपने बेडरूम में जाएंगे, फिर फ्रेश होकर हॉल में बैठकर टीवी देखेंगे, इसलिए मैं और जल्दी करने लगी। अभी 5 से 7 मिनट ही बीता होगा और मैं रोटी बनाने में लगी हुई थी। इतने में किसी ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरी गर्दन को चूमते हुए आवाज आने लगी, ओ श्रेया मेरी जान, मुझे पता था कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। जितना मैं यहाँ तड़प रहा था उतना तुम भी तड़प रही होगी वहाँ, इसलिए तुम वापस आ गई ना। इतना बोलकर उन्होंने ने मुझे अपनी तरफ घुमा दिया। आवाज से ही मैं पहचान गई कि यह तो जेठ जी है और शायद भाभी की मैक्सी की वजह से इन्होंने मुझे श्रेया भाभी समझ लिया, पर मेरे कुछ बोलने के पहले ही जेठ जी शुरू हो गए और मुझे कुछ बोलने में मौका ही नहीं मिला। मेरी और श्रेया भाभी की लगभग सेम हाइट और फिगर होने की वजह से पीछे से पहचान थोड़ा मुश्किल है, और उस मुश्किल को भाभी की नाइटी ने और बढ़ा दिया था। मुझ पर नजर पड़ते ही जेठ जी एकदम शॉक्ड हो गए और मुझे छोड़कर पीछे हटते हुए अपनी झिझक दिखाने लगे। जेठ जी बोले, तान्या तुम। इसके बाद जैसे जेठ जी के होंठ सील से गए, वह पता नहीं किस कश्मकश में उलझ गए। मैं तो पहले से ही सुन्न पड़ गई थी और चुपचाप सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या कहूं और उनकी इस हरकत पर कैसे रिएक्ट करूं। जेठ जी का तो पता नहीं, पर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। अभी मैं यही सब सोच ही रही थी कि इतने में जेठ जी बोले, सॉरी तान्या, मुझे लगा कि श्रेया वापस आ गई है और उसे सरप्राइज देने के चक्कर में मैं तुमसे। इतना कहकर चुप हो गए। उसके आगे वह क्या कहना चाहते थे मैं भी समझ गई थी। हम दोनों अपनी जगह पर जम से गए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद जेठ जी ने फिर से बोलना शुरू किया। आज ही बात हुई थी मेरी श्रेया से और उसने बोला था कि आज वह मुझे सरप्राइज देगी और पीछे से तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि वह यहाँ आकर मुझे सरप्राइज देने वाली है, इसलिए मैंने पीछे से आकर उसे सरप्राइज देने का सोचा। अभी जेठ जी बोल ही रहे थे कि इतने में जोरदार चमक और आवाज के साथ आसमानी बिजली कड़की और मैं भागकर जेठ जी से कसकर चिपक गई। मैं कुछ समझती कि यह मैंने क्या किया या खुद को संभालती, उससे पहले ही 2 से 3 बार और आवाज के साथ बिजली कड़की। हर आवाज और चमक के साथ मेरी पकड़ भी मजबूत होती गई। कुछ देर तक तो जेठ जी एकदम खंभे के जैसे खड़े रहे। शायद जो कुछ हुआ पिछले 1 मिनट में वह सब उनके लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं था। डर के मारे मैं तो पहले से ही उनकी बाहों में सिकुड़ी हुई थी। मैं कुछ समझ पाती उसके पहले ही जेठ जी ने शायद मुझे संभलने के लिए या मौके का फायदा उठाने के लिए मेरी पीठ को हल्के हल्के सहलाने लगे। कभी वह मेरे बालों को सहलाते तो कभी मेरी पीठ को। उनका सहलाना मुझे भी अच्छा लगने लगा। मेरे मन में अभी भी अजीब उधेड़ बूंद चल रहा था, जैसे कि क्या ये जो कुछ हो रहा है वह सही है, मुझे जेठ जी को रोकना चाहिए या नहीं, और इसके बाद क्या होगा। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे पति और श्रेया भाभी के बीच भी शारीरिक संबंध थे और यह बात मेरे पति ने मुझे शादी से पहले ही बता दिया था। शादी के बाद श्रेया भाभी से पता चला कि जेठ जी भी यह बात जानते हैं। अब किसी के इतना पर्सनल बातों को जानने के बाद आपका नजरिया तो थोड़ा बहुत तो बदल ही जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा टाइम साथ में होने से और यह सब बातें जानने के बाद मेरा भी नजरिया जेठ जी को लेकर थोड़ा तो बदल ही गया था। शायद जेठ जी का भी नजरिया मेरे लिए बदल गया हो,
क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता ही था। जैसे उनका भाई उनकी बीवी के साथ रोमांस करता है, शायद वैसे ही वह भी अपने भाई की बीवी के साथ प्यार करना चाहते हो। पर जेठ जी ने ऐसा कुछ मेरे सामने कभी जाहिर नहीं किया। मैं अभी भी अपना सर उनके सीने में ही छुपा कर खड़ी थी और जेठ जी मेरी पीठ सहला रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे मेरी पकड़ ढीली पड़ती गई। पर ना तो मैंने जेठ जी से अलग होने की कोशिश की और ना ही जेठ जी ने मुझे अलग किया। जेठ जी का हाथ अभी भी मेरी पीठ पर ही था। मैंने सर उठाकर जेठ जी को देखने का सोचा, पर जैसे ही मैंने अपना चेहरा उनके चेहरे की तरफ किया, हम दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों के ठीक पास आ गए। मैं उनकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मेरा गला एकदम सूख गया और दिल की धड़कन बढ़ गई। सच कहूं तो मैं अब जेठ जी या खुद को रोकने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैं बस इंतजार कर रही थी कि कब जेठ जी पहल करें। अगर वह ऐसा करते तो मैं उन्हें नहीं रोकती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पति ने बातों से ही मेरी पिच को गीला कर दिया था। अभी वह आग ठंडी हुई भी नहीं थी कि इतने में ये सब हो गया। इस घटनाक्रम ने उस आग में चिंगारी का काम किया था। मतलब ये कि मैं एक बार फिर से गीली होना शुरू हो गई थी। पर जेठ जी ने कोई पहल नहीं की। कुछ देर तक जेठ जी की सांसें महसूस करने के बाद, या यूं कहूं कि जेठ जी के पहल का इंतजार करने के बाद, मैंने फिर से अपना सर झुका लिया। मैं समझ गई थी कि शायद जेठ जी भी मेरी तरह अभी भी उलझन में ही है, इसलिए मैंने फिर से अपना सर उनके सीने से लगा दिया। ये मेरी तरफ से जेठ जी के लिए एक इशारा था और जेठ जी भी शायद मेरा इशारा समझ गए। कुछ देर तक जेठ जी ने कोई हरकत नहीं की और मैं भी वैसे ही खड़ी रही। उसके कुछ देर बाद मैं जेठ जी के हाथों में हलचल को महसूस किया। पहले जेठ जी अपना हाथ सिर्फ मेरे कंधे और पीठ पर ही सहला रहे थे, पर अब उनका हाथ मेरी पीठ से होकर मेरी कमर और कुल्हों तक आने लगा था। उनका हाथ जैसे जैसे मेरी कमर और कुल्हों पर आने लगा, वैसे मेरी धड़कन और सांसें बढ़ने लगी। मैंने एक बार फिर अपना सर उठाकर जेठ जी के चेहरे को देखा। जेठ जी भी मेरे चेहरे को देख रहे थे। उनकी आंखें जैसे मुझसे आगे बढ़ने की इजाजत मांग रही थी। उनका हाथ मेरे कूल्हे पर रुक सा गया था। मैं फिर से अपना चेहरा नीचे करने ही वाली थी कि जेठ जी ने मेरे चेहरे को दूसरे हाथ से रोक लिया। कुछ देर तक हम बस एक दूसरे की आंखों में देखते ही रहे, जैसे एक दूसरे की मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो जेठ जी के मन की बात नहीं समझ सकी, पर शायद जेठ जी मेरे मन की बात समझ गए और उन्होंने आगे बढ़कर मेरे होठों को स्पर्श करने लगे। सच कहूं तो उस वक्त मुझे अच्छा भी और अजीब भी लगा, क्योंकि मन तो मेरा भी आगे बढ़ने का कर रहा था, पर जेठ जी के साथ कैसे करूं? इसलिए मैं कुछ समझ ही नहीं सकी कि क्या करूं। मैं तुरंत ही जेठ जी से अलग होकर दूर खड़ी हो गई और उनकी तरफ पीठ करके खुद को संभालने लगी। अभी मैं अपनी सांसों को संभाल भी नहीं पाई थी कि इतने में जेठ जी फिर से पीछे से आकर मुझसे चिपक गए और मेरी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को स्पर्श करने लगे। शायद मैं अपने जेठ जी के सामान को अपने पीछे महसूस कर लिया था। अब मेरा खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होने लगा। मेरी सांसें फिर से उखड़ने लगी, पर अभी भी मेरे दिल और दिमाग में सही और गलत के बीच जंग सी चल रही थी। दिल कह रहा था कि आगे बढ़कर अपनी भूख मिटा लूं और दिमाग कह रहा था कि रिश्ते की मर्यादा बनी रहने दूं। इतने में जेठ जी ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ सीधा कर लिया और मुझसे चिपक गए। मैं अपने कमर के नीचे के भाग पर जेठ जी का सामान महसूस कर रही थी। आप सब तो उस वक्त की मेरी मनोदशा समझ ही सकते हो कि जो औरत रोज मजे से घोड़े की सवारी करती हो और पिछले 6 से 7 दिनों से अपनी प्यास बुझाने के लिए तरस रही हो, उस पर से रोज रोज पति से बातों के दौरान जिसकी पिच गीली हो जाती हो, उसके सामने जिंदगी का मनमोहक लम्हा इंतजार कर रहा हो। फिर भी मैंने अधूरे मन से जेठ जी को रोकने की कोशिश की, पर मेरे अंदर की प्यास मुझे रुकने नहीं दे रही थी। पर मेरी बात का जेठ जी पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। जेठ जी पर कामवासना का भूत सवार हो चुका था और उन्होंने मुझे और कसकर अपने से चिपका लिया। जेठ जी कामवासना में अंधे हो चुके थे और प्यार के तालाब में डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे थे। सच कहूं तो उस वक्त मैं कुछ भी सोचने के मूड में भी नहीं थी और जेठ जी को देखकर लग रहा था कि उनका हाल भी मेरे जैसा ही है। हम दोनों ही कामवासना में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। कुछ देर बाद जेठ जी एकाएक रुक गए और अपना चेहरा ठीक मेरे चेहरे के सामने करके मेरी आंखों में देखने लगे, जैसे मेरी आंखों से मेरे मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हो। कुछ सेकंड तक मैंने भी उनकी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश की, पर जल्दी ही शर्म के मारे मैंने अपनी आंखें झुका ली। वह मुझे प्यार की चरम सीमा पर लाने का प्रयास कर रहे थे। अब हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने जबरदस्त क्रिकेट का खेल खेलने लगे। लगातार हम लोगों ने चौके छक्कों की बारिश कर दी।
क्रिकेट खेलने के बाद हम दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और कमरे में लेट गए। इतनी ज़्यादा थकावट होने के कारण पता ही नहीं चला कब हम लोग सो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।